नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे औरंगजेब द्वारा जब मंदिर को तोड़ने के लिए गर्भगृह में आए तो उनको भगना पड़ा था। मां नर्मदा की गोद में बसे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके इतिहास की गणना करना बहुत कठिन है। इसमें से कई मंदिर दूर दराज के इलाकों में स्थित है। ऐसा ही एक मंदिर नर्मदा में थोड़ी दूरी पर लगभग 70 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट के नजदीक स्थित 64 योगिनी मंदिर संभवतः भारत का इकलौता मंदिर था जहां भगवान शिव और पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में नर्मदा ने भी अपनी दिशा बदल दी थी। हालांकि देश के कई अन्य मंदिरों की तरह यह भी औरंगजेब के इस्लामिक कट्टरपंथियों का भेंट चढ़ा, लेकिन वहां मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा का कोई नुकसान नहीं कर पाया। इतिहास कई मान्यताओं के अनुसार जब एक बार भगवान शिव और पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ा घाट के निकट एक ऊंची पहाड़ पर विश्राम करने का निर्णय लिया। इस स्थान पर सुवर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उससे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटे तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहे। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए तो इस स्थान का कल्याण हो, और इसी के चलते ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। उसके बाद संगमरमर की कठोरता चट्टान मक्खन की तरह मुलायम हो गई थी, जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कुलचर शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा कराया गया था, जिन्होंने भगवान शिव और पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया था। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शैव परंपरा में परंपरागत गुजरात की रानी गौशल देवी ने 64 योगिनी मंदिर गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर की तरह यह मंदिर भी तंत्र साधना का एक स्थान माना जाता है। यह मंदिर काल गणना और पंचांग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है, जहाँ ज्योतिष, गणित, संस्कृत, साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश और विदेश से छात्र आते हैं। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर उस समय का आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। खुले आसमान के नीचे ग्रह एवं नक्षत्र की गणना के साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। संरचना और इस्लाम आक्रमण पत्थरों से निर्मित चबूतरे पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। त्रिभुजाकार कोनों पर योगिनियों की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर परिसर में गोलाकार संरचना के केंद्र में गर्भगृह में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है। नदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह प्रतिमा संभवतः पूरे भारत में कहीं नहीं है। मुख्य मंदिर के सामने नदी प्रतिमा है और एक छोटा चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है, जहां श्रद्धालु द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान आयोजन किए जाते हैं। हालांकि मंदिर में योगिनियों की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया और यह कार्य किसी और ने नहीं बल्कि इस्लाम आक्रांत औरंगजेब ने किया, जिससे अपने शासनकाल ने हजारों हिंदू मंदिरों का अपना निशाना बनाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक एक योगिनियों की प्रतिमा को खंडित किया, लेकिन जब गर्भगृह में स्थापित गौरी शंकर की प्रतिमा को खंडित करने गया तो दैवी चमत्कार के कारण भयभीत होकर वहां से भागना पड़ा। ओम द्विवेदी।